वरिया चंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हरि नाम सोई जानिए जो रमता सकल जान। घट घट में जो रमे रहा उसे राम पहचान। हरि नाम सोई जानिए जो सब दुख हर ले।
पल में पाप मिटाएंगे, चित्त शुद्धि कर ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सत्य है ईश्वर, शिव ही जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोग हैं तुझ में, तेरी माया परम्पार है। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। पार्वती जब सीता बनकर जैसे राम के सन्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर जैसे राम के सन्मुख आई। राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा।
शिवाय नमो ओम नमः शिवाय नमो। सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानाम् अर्थसंहाराणां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः कन कन आतुर हो जाते हैं लेने से जिनका पावन नाम। अखिल लोक के शांति प्रदायक प्रभु राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। कवि न हो मैं न चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गाँव के समस्त देवी देवताओं की जय। हनुमंत लाला महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आओ परमपिता परमेश्वर भगवान राम की कृपा से आप मन के पूर्वज की कृपा से आपके गांव के कुल देवी देवता मन के कृपा से सुघर आपके मानस ग्राम में दुदिशी राम कथा के धारा प्रवाहित हो वही धारा में आप मन हम्बू मल्ला राम कथा के हेव सुनाए के सुघर अवसर प्रदान करो। ये कर लिए ये राम कथा के विचार रखैया संत मन के चरण कमल में गांव के सुमत के रास्ता बतैया बुजुर्ग सियान मन के चरण कमल में उपस्थित बुजुर्ग सियान मन के चरण कमल में ममतामयी माता मन के चरण कमल में मंचला गति प्रदान करैया संचालक जी के चरण कमल में छोटे छोटे बाल गोपाल मन के चरण कमल में साउंड वाले भाई साहब के चरण कमल में दूरदर्शन के माध्यम से अपूर्ण विश्व तक ये अबोध मानस परिवार के बालक मन के जिन राम कथा ला यूट्यूब के माध्यम से प्रसार करैया भाई साहब के चरण कमल में जय ठाकुरदेव मानस परिवार ग्राम उपरवारा नया रायपुर के अबोध बालक मन की ओर ले सादर प्रणाम है जय जोहार है स्वीकार करो। कथे हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि सुनी बहुविधि सब संता हरि अनंत है और हरि के कथा गलो अनंत है। जेला माँ शारदा जो है खुद ज्ञान के देवी जिन प्रभु के कथा ला कहत थक जथे लेकिन प्रभु के कथा पूर्ण नहीं हो पाए। हजार मुख वाला शेष नांगी महाराज अपन हजार मुख से प्रभु के कथा ला कहत थक जथे लेकिन प्रभु के कथा पूर्ण नहीं हो पाए। तो मैं एक तुच्छ बालक मोर में का समर्थ की भगवान के कथा कही पाऊँ। आप मन के आशीर्वाद से जैसन मति होई कथा ला रखे के प्रयास करूँ। टूटी होना स्वाभाविक बात है अपने छोटे लड़का जान के क्षमा करो। आओ बाबा जी महाराज
रामचरित्र मानस की रचना करते, 7 कांड की रचना करते। 7 कांड में 6वां नंबर के कांड आए लंका कांड, जिसमें हमला वापला चर्चा करना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ला पूछते कि रामचरित्र मानस की रचना करे। रामचरित्र मानस ला कुछ शब्द में समझाना चाहबे तो कैसे समझावे। तब बाबा जी कथे कि मोह के नाश और धर्म की स्थापना। हमारे जीवन में मोह है, ओकर नाश होना जरूरी है। वही प्रकार से रावण के नाश की ओर हम आप जुड़े के प्रयास करबो। देखो तू हर गांव में रामलीला होते वो कैसे नहीं हुए, वो कैसे कुछ नहीं कहा। वो हमर गला बैठ गए, हम समझत हैं, लेकिन तुमन कैसे कुछ नहीं कहा है। तो रामलीला होते या नहीं हुए, वो नहीं हो तो कोनो देखे हो कभू नहीं देखे हो, देखे भी हो तो कोनो नहीं देखे हनकत हो, मने देखे हो ना। तो रामलीला में रावण ल मार थे 1 दिन 2 दिन लगा थे वो दशहरा। आज हम मन वही दशहरा मना पर जावत। रावण के नाश करना है काकर माध्यम से, भगवान राम के माध्यम से। माता सीता ला रावण जो है हर के ले गए है, और सीता ला हर के ले गए है। तब प्रभु जो है रावण ला अनेक भांति समझाए के प्रयास करते। हनुमान जी महाराज ला पहली भेद थे। वो हनुमान जी महाराज कथे कि ते भगवान जगह क्षमा मांग ले, भगवान तो क्षमा कर दे। अंगद जाते, अंगद जाके तक समझाते कि ते अतेक बड़े गलती करे हस, जाके क्षमा मांग ले, भगवान तो क्षमा कर दे। अच्छा इति सियान मन बताहोगा, तू हर मन के बाई ला कोनो एक झापड़ मार दी कैसे करू तू मन का है, जाके घेंच ला धर दू नहीं। लेकिन रावण जो है माता सीता ला हरण करके ले गए है। जैन माता सीता के लिए भगवान राम जी धनुष में प्रतंचा चढ़ा के वो धनुष ला तोड़े है। इतना बड़े कार्य करके माता सीता और प्रभु राम के मिलन होते। जैन माता सीता तक पहुंचे बार समुद्र में सेतु निर्माण करे है। जैन माता सीता प्रभु के बिना नहीं रह पाओ करके महल के सुख ला छोड़ के वन में आ गए है। और वैसन स्त्री ला वैसन माता सीता ला हर के कौन ले थे, रावण ले थे। अब अतना स्थिति के बाद प्रभु के मर्यादा ला देखो, प्रभु के अंदर के धीरज ला देखो कि जाके सीधा रावण ला ना ललकार के रावण ला और समझाए के अवसर देते। अनेक प्रकार से रावण ला समझाए के प्रयास करते, लेकिन रावण नहीं माने। कैसे नहीं माने? तुहर घर लड़का मन है नहीं दाई, तुहर घर लड़का मन नहीं, हम मन जब लड़का रहता जब ना काम बूता पर तैयारियत कैसे करन, सूते के ढोंग मार दे। और जैन आदमी सहीच में सूते थे उधर को चक के ऊंचा सकथस गा, और जैन सूते के बहाना मारत तेला कतनो उधर को चक ले नहीं ऊंचे। तो ये रावण वही बहाना मारा था। रावण भली भांति जाना थे, कबर रावण ला पता है कि ओकर औ भाव है खर और दूषण, और जैन खर दूषण ला मान ही तिही भगवान है। रावण ला भली भांति पता है, तेकर बाद भी रावण जो है ये तामसी शरीर से जब तप नहीं हो कर सके करके वो ये उद्यम करते। रावण जो है माता सीता ला हर के ला लेते, और माता सीता ला हर के लाए के बाद भगवान राम अनेक भांति समझाते, अनेक भांति समझाए के बाद जब रावण नहीं माने तब प्रभु राम जो है युद्ध के लिए तैयार होते। अब तू हर गांव तो रावण नहीं माने तो तुमन कैसे जान हुदाई हो। रावण ला जब जलाते पुतला ला तो जलाना बहुत आसान है। कैसे वो एक दिन पुतला बना ले, एक दिन पहली और माटी तेल डाल दे, का कर दे एक ठोक अग्नि बाना लेके के ले से दे धरा दे का हाथ में नहीं। इतना आसान है। कब हम जब रामलीला करथन तब
लेकिन ये रावण ला मारना इतना आसान नहीं रही। वो प्रभु राम कैसे करते, कांटे सिर भुजबार बहु मरत न भट लंकेश। रावण के घेंचला, रावण के हाथ ला प्रभु अनेक बार काटा थे, लेकिन रावण के जैसे ओकर गला ला काटे के बाद रावण के गला पूरा आ जावत। तो जेला हमन एक अगरबत्ती काढ़ी जो रामलीलम धर के ले देथन ना, तेला मारना आसान नहीं है। तो मारते कैसे, कांटे सिर भुज बार बहु मारत न भट लंकेश। रावण अनेक हाथी से नहीं मारे, तब प्रभु राम जो है करते का, खेच सरासर श्रवण लगी छाड़े सरैक तीस। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनी। भगवान रामला विभीषण जी जो है तरीका बताते कि कैसन ढंग ले रावण जो है मरही। अब जब तरीका बताए के बाद भगवान राम जो है पता कर लेते कि अब जीव जो है परमिशन दे चुके हैं, और जीव जब परमिशन देते तब भगवान राम जो है रावण ला मारे बर तैयार होते। विभीषण जी बताते कि प्रभु नाभि कुंड पीयूष बसे आके नाथ जीवत रावण बल ताके। रावण के नाभि में अमृत के कुंड है, और वो अमृत के कुंड है तेकर कारण रावण जो है मरत नहीं है। का के कुंड वो अमृत के, तुमन देखे हो का को बार। हमन जब कोई धर्म के स्थान में जाथन तिहा कुंड में देखे ला मिलते, लेकिन रावण के नाभि में एक कुंड है, कथे का के ता अमृत के कुंड। तो वो अमृत के कुंड रावण के नाभि में कैसन है, कौन लई और कहीं कारण से रावण नहीं मरत है। आओ एक भजन के बाद हम आप चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। तोर मन मां बसाले प्रभुला, तोर मन मां बसाले प्रभुला भैया। माया के नगर मां झूठा नगर मां भुला, ते माया के नगर मां झूठा नगर मां भुला। तोर मन मां बसाले प्रभुला, तोर मन मां बसाले प्रभुला। नगर मां झूठा नगर मां भुला, माया की नगर मां झूठा नगर मां भुला। तोर मन मां बसाले प्रभुला, तोर मन मां बसाले प्रभुला। माया की नगर मां झूठा नगर मां भुला, माया की नगर मां झूठा नगर मां भुला। सोच समझ के ते कर्म कर ले, नहीं पाछ पछतावे। बिन भक्ति के ते कैसे जीवला पार लगावे।
भक्ति के देह कैसे जिगला पार लगावे। अब तो आ जाते, अब तो आ जाते प्रभु की दुवरिया तोर मन मासाली प्रभुला, तोर मन मासाली प्रभुला गवैया माया की नगर माँ झूठा नगर माँ बुला। माया की नगर माँ झूठा नगर माँ बुला। तोर मन मासाली प्रभुला, तोर मन मासाली प्रभुला माया की नगर माँ झूठा नगर माँ बुला। माया की नगर माँ झूठा नगर माँ बुला। समझ के कर्म कर रे, नहीं पाछ पछतावे। बिना भक्ति के देह कैसे जिवला पार लगावे। सोच समझ के कर्म कर रे, नहीं पाछ पछतावे। बिना भक्ति के देह कैसे जिवला पार लगावे। अब तो आ जाते, अब तो आ जाते प्रभु की दुवरिया, अब तो आ जाते प्रभु की दुवरिया। माया की नगर माँ झूठा नगर माँ
ताके, नाथ जीवत रावण बल ताके। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, रावण के नाभि में अमृत के कुंड है और वही अमृत के कुंड के कारण रावण जो है नहीं मरा थे। बाबा जी जे लिखे कि खेच सरासर श्रवण लगी छाड़े सर 31 बाण काबर चलाथे तेकर कारण आए नाभि कुंड पीयूष बस्ता के। रावण के नाभि में अमृत के कुंड है, जिला अनेक संत मन के माध्यम से सुने मिलते कि एक समय माता मंदोदरी जो है, कैसे नहीं सुना था वो तुमने सुना था। तो एक बार माता मंदोदरी जो है जाते चंद्रमा के पास, जब समुद्र मंथन हो रहे थे और समुद्र मंथन हो रहे थे तब निकले रहे अमृत, जेन अमृत ला चंद्रमा ला दे दे रहे। और वही चंद्रमा के पास जेन अमृत है तेन अमृत ला लाथे कौन? माता मंदोदरी अपन पति से अथाह प्रेम करे तेकर कारण कि मोर पति जीवित रहा है, मोर सुहाग जीवित रहा है, ये भाव से माता मंदोदरी जो है चंद्रमा के पास से अमृत लाए रहे और अमृत ला के का कर दे रहे तो रावण के जो नाभि है ते में रखे थे। अब विचार करन का नाभि में अमृत ला रखे जा सकत। कुंड मतलब का है जेमे पानी स्थिर रहे, स्टोर रूम जे आए कुंड, जी हाँ पानी मन स्थिर रहे। तो रावण के नाभि में तक एक कुंड है, लेकिन वो कुंड में का है कि ता अमृत है कि और वो अमृत ला कौन ला है कि ता अमृत ला कौन ला है अभी बताओ वो। और तुम रावण ला मारबो कत हो, इसने में रावण मारो ता अमृत ला लाए कौन है? मंदोदरी हा, और मंदोदरी ला के रावण के नाभि में रखे है। अब थोड़ी ध्यान चाहूं मैं, महतारी मन जब लइका ला 9 महीना ले अपन गर्भ में रखते तो वो लइका के पालन पोषण कैसे होते? तो माता के नाभि से बालक के नाभि में एक नार जुड़े रहते, वही नार के माध्यम से वो बालक के परवरिश होत रहते। ओला खून के धार या भोजन के जो पौष्टिक है वो काकर माध्यम से मिलते, वो नार के माध्यम से। जेन एक छोटे से शिशु रहते तो शिशु के नाभि में एक नार रहते, वही नार के माध्यम से का होते पूरा ओकर कोशिका में जेन खून के जेन प्रोटीन के पहुंचना है तेन बराबर मात्रा में वही जगह ले पहुंचे के काम होते। और ये वही टेक्निक ला वही प्रक्रिया ला रावण के नाभि में लागू करते थे। जेन रावण के नाभि में अमृत है, अमृत थोड़ी थोड़ी के कारण रावण जो है जीवित रहते। अमृत और अमरता, अमृत के काम में जीवित करना, अजर अमर। अजर मतलब कि जेकर शरीर जोन अवस्था में है तेन उम्र मत बढ़े, एक उम्र में रहा वो आए अजर माने बुढ़ापा की ओर नहीं जाए, जेन अवस्था में ती अवस्था में हमेशा के लिए स्थिर हो जाए वो आए अजर। और अमर मतलब कि शरीर तो बढ़ी, आयु तो बढ़ी, लेकिन वो जीवित रही, वही अमृत है। तो रावण के नाभि में का है? तो अमृत है, और वही अमृत के कारण रावण जो है मरत नहीं है। तब का करो किसी खेच सरासर श्रवण लगी छाड़े सर 31। हमार शरीर में
कहे जाते 7 चक्र है। 7 चक्र में से तीसरा नंबर के चक्र है जेला कहते मणि कर्णिका चक्र। जैन मणि कर्णिका चक्र जो है हमर नाभि में रथे और रावण जो का कर रही से वही अपन मणि कर्णिका चक्र ला जागृत कर ले रही से और वही जागरण के कारण रावण के नाभि में जे अमृत रही ते अमृत स्थिर रही। अमृत ला सुखा नहीं जाना रही सो एक कर रही सोई था कतेक दिन भरे रही भाई कुंड में पानी रख देते तो सुखा जाना रही। लेकिन सुखात काबर नहीं है अमृत है काबर तो रावण जो है अपन मणि चक्रिका ला जागृत कर ले है और जागृत करे के कारण ही रावण के शरीर में प्रवाहित होवत और वही कारण से प्रभु राम जो है अनेक बाण चलावत है, अनेक बार बाण चलात लेकिन रावण के सिर जो है कटत है और पुनः जागृत हो जावत है। जैन प्रकार से लोभ धीरे धीरे बढ़े लग जाते, दिन प्रतिदिन बढ़े लग जाते, वही प्रकार से रावण के जो सिर है वो पुनः आ जाते। तो कारण का है तो कारण की रावण के हृदय में रावण के नाभि में अमृत के कुंड है और वही कुंड के कारण रावण जो है मरत रही है। तब करना का चाहिए कि खेच सरासर श्रवण लगी छाड़े सर 31 एक ठोक बाण मारे कथे वो तुहर गांव के ठोक मारते रावण ला मार देता 3 ठक बने हमार गांव में के ठोक में मार देते वो। लेकिन भगवान राम कैसे करत थे ओकर जगह बाण अब्बड़ कर रही तेकर से 31 बाण मारा थे ना। भगवान राम जो है 31 बाण चलाते और वो 31 बाण काबर चलाते। रावण के कतेक सिर है वो है 10 सिर तो ओकर भुजा कतेक है 2 ठोक कथा तो वो कतना भुजा वो तो 10 एक तरफ 10 दूसरा तरफ तक कतना होई 20 होई। अब एक ठोक बाण कहाँ मारिस क्यों में हाँ नाभि में, लेकिन वो नाभि मारी ते का अग्नि बाण वो नाभि में अमृत के कुंड है तेला सुखाना जरूरी है तब पहले अग्नि बाण मारिस का में नाभि में और 10 बाण रावण के सिर में मारते और 20 बाण रावण के भुजा में मारते। आओ पुनः कथा प्रसंग में चर्चा करबो। एक भजन के आश्रय लेथन। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आवे तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे हो भटक रहा बाबा हाय भटक रहा बाबा पार लगाओ ना 3 बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल है दास तेरा अब जल्दी आओ ना 3 बाण के धारी 3 बाण चलाओ ना मुश्किल है दास तेरा अब जल्दी आओ ना ओ 3 बाण
तुम्हें याद नहीं का भजन? कौन कौन ले याद है? हाथ उठाओ जिन जिन ले याद है। बस अब भैया मन तो भजन की सुने जाता है। और वो मतलब काम होता फुर्सत से मिले ना तो कहाल भजन से तुम सुनता याद है? कौन कौन ले याद है? बस आओ एक साथ जयकारा के साथ सब जन जुड़ जाते। दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार जयकारा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हाथ था तो बरोबर उठी से है नहीं, लेकिन आवाज नहीं इसका जतक जने का दर्शक बैठे हैं, हमारे भक्त जन बैठे थे हिसाब से आवाज नहीं, आवाज भी आना चाहिए जोरदार, है ना? जय जय श्री राम। ये चार साल लेकर मल्ला छोड़ दे, मैं पीला मल्ला तू मन पाछा मन किसी ने बोला था। जय जय श्री राम। अब लागी से धौरा भाठा भवन तैसे हमन बाते धौरा भाठा चल दे रहे तब बताना चाहिएगा नवा गाल वापस आ हम अनुभव तू रेच मन पर है नहीं। तो दोनों हाथों पर आप सबसे निवेदन आई उठाओ ना हो, हाथ उठाओ ऐसे भैया मन पर तो ये मतलब बोले पर थोड़ा डर लगता गए, मन बातें नहीं माने ना देगा। दोनों हाथों पर सबसे निवेदन और सब चले साथ में गाना कैसे? तीन बाल के धारी तीनों बाल चढ़ाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। ओ तीन बाल के धारी तीनों बाल चढ़ाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। अब भाई के ताली बजा के कैसे बजाता है भाई? तीन बाल के धारी तीनों बाल चला उतर गए। जब तक भजन नहीं रुकी तब तक ताली के हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। दोनों हाथ बड़ घेर है मोहित भैया, उठाओ ना वो। हाँ हमने इसने को क्या था भाई, दोनों भाई इसने को क्या था। दोनों हाथ ऊपर और सब जन से निवेदन है, मोबाइल छोड़ के सब जन दोनों हाथ ऊपर उठाओ और ताली के साथ तीन बाल के धारी तीनों बाल चढ़ाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। ओ तीन बाल के धारी तीनों बाल चढ़ाओ ना, मुश्किल में दास तेरा अब जल्दी आओ ना। बाबा जी लिखते खेच सरासर श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। भगवान राम के 31 बाण जो है रावण के नाश करे बर जाते, 10 बाण जो है सिर में पड़ते और सिर आए बुद्धि के प्रतीक। का के प्रतीक वो रावण ल मार डरत बना जे अभी कालिस कार्तिक नहल जात रहो भाई के तुमन भुला जाते बड़ जल्दी। वो कितना बाण मार थे
31 बाण मारते तो मन पास हो गए पेपर में। 10 बाण कामे मारते तो सिर में मारते, और सिर का के प्रतीक आए कि तब बुद्धि के प्रतीक की। और रावण जो है अपन बुद्धि ला सही जगह उपयोग नहीं करे। रावण अपन बुद्धि ला हमेशा दुरुपयोग करे, यज्ञ जब तब हो नहीं दे, ऐसा नौकर बुद्धि के सही उपयोग करना जरूरी है। तब भगवान राम वो 10 सिर के नाश करते जेन बुद्धि आए, 20 भुजा के नाश करते जेन कर्म के प्रतीक आए। जेन रावण अपन वो भुजा के बल में कतनो जन स्त्री ला हर के लाए रहते, जेन राजा ला परास्त करते थे ओकर अर्धांगिनी मतलब धर के ला लेते। तो एक क्षत्रिय के काम का अगर क्षत्रियता अपन भुजा से अपन प्रजा के रक्षा करना, लेकिन रावण जो है अपन भुजा के सही उपयोग नहीं करत रही। भगवान तब होकर ये भुजा के नाश करते। ये युद्ध केवल राम और रावण के बीच के युद्ध नो है, दो माता मन के सतीत्व तक युद्ध आए, जैन माता मंदोदरी और माता सीता के। रावण अतना समझाए के बाद भी नहीं माने, तेकर परिणाम आए कि रावण के लिए 31 बाण चलाए पड़ते। अब 31 बाण काबर चलाते? रावण जो है मरत नहीं है तो मर ही कब? जब वो विकल हो। विकल माने वो अपन स्थिर जोन हृदय में सीता माता बसा ले है, तेन सीता माता विस्मित हो ही। तब रावण माता सीता ला तो हर के लाए है, और हर के लाए के बाद जब अपन अशोक वाटिका में रखते त कथे कि तो अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मोरा। एक बार मोर तरफ देख दे, मोर जते ये रानी है मंदोदरी, ये मला तोड़ दासी बना दे। ऐसन कहने वाला रावण अपन हृदय में बसा ले तो कौन ला? तो माता सीता ला। भगवान राम जो है रावण के छाती में हृदय में बाण नहीं चलाए। बाण चलाते तो चलाते कामे तो ओकर सिर में, ओकर भुजा में, ओकर नाभि में। कारण आएगा माता सीता जगत के जननी है, और जगत के जननी ला कहाँ बसा ले रावण? अपन हृदय में एक झंडाई भस कहा था। जानो मानो एक सूपा में ना, सूपा में वो एक धान और बाकी मैं नहीं कहा था भाई। दाई पर एक बार जोर से ताली बजाओ भाई। तो रावण माता सीतल कहाँ बैसा बसा ले है अपन हृदय में, और भगवान राम हृदय में बाण का बन नहीं मार सकत है। जब रावण के बुद्धि विचलित हो ही तब हृदय माने चित में, चित स्टोर रूम में, और ये स्टोर रूम से जब रावण के बुद्धि जब विकल हो ही तब विचलित हो जाही का माता सीता। और रावण जो है अगर भगवान राम रावण के हृदय में बाण चला दी तो रावण के हृदय में माता सीता बसे है, और माता सीता के हृदय में प्रभु राम बसे है। तब और प्रभु राम के हृदय में प्रभु राम के ऊपर पूरा सृष्टि के वास है, तो पूरा सृष्टि के विनाश हो जाही। ये भाव से भगवान राम जो है रावण के सिर में, भुजा में और नाभि में बाण चलाते, और रघुनायक सायक चलत मानव काल्पनिक। रघुनायक माने रघु मतलब शरीर, और जीव, और जीव के नायक कौन है? तो प्रभु राम है। रावण वरदान मांगे है कि मैं मनुज और बानर के माध्यम से ही मनो, तब सबके जीव मन के नायक प्रभु राम जी आते। और प्रभु राम जी जो है एक बाण चलाते, और वो बाण से काकर वध होते? तो रावण के वध होते। रावण आए थे आए का, तो रावण आए मोह, और मोह हमारे जीवन के लिए घातक होते। तो मोह के विनाश कैसे होते? ज्ञान के प्रहार पड़ते। तब भगवान राम के ज्ञान रूपी प्रहार जब रावण होते, तब रावण के मोह जो है दूर होते, रावण के विनाश
विनाश होथे और ज्ञान के स्थापना होथे, धर्म के स्थापना होथे। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की। आओ बोले बता में टूटी हुई सोई देखा ले सादर क्षमा प्रार्थी। आओ अंतिम गीत की ओर हम वहां जुड़थन पीला बत्ती संगीत कर रहे। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। धीरे चला